दोस्तों जीएमसीएल 900 करोड़ रुपए का जो टोकन इशू किया है उसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 900 करोड़ रुपए का जो टोकन है वो जीएमसीएल कैसे फायदेमंद रहेगा, कैसे उसमें जुड़ेंगे और 900 करोड़ के टोकन से कैसे तमाम जो लोग हैं या तमाम क्रिकेटर हैं उनको कैसे फायदा होगा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा इंद्रप्रीत जी मौजूद हैं जो विस्तार से इसकी जानकारी देंगे, एक एक टॉपिक पे बारे में बताएंगे कि 900 करोड़ के टोकन को कैसे हम समाज में लेके जा सकते हैं और कैसे समाज का एक एक व्यक्ति जो है जीएमसीएल से जुड़ के फायदा ले सकता है। बाबा, किस तरीके से जो है 900 करोड़ का जो टोकन इशू आपने किया उसका क्या कुछ तैयारी है? देखिए जी, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो हमने दिल्ली मोहल्ला क्रिकेट लीग की नींव रखी, तो नींव रखने के पीछे कारण था 3-4 मेन उद्देश्य। सबसे पहले जो बच्चा इस लीग में खेले उसको 40,000 रुपए से 60,000 रुपए मिले, यानी वो जहाँ रहता है वहां पे उसके लिए एक रोजगार, एक इनकम और एक क्रिकेट के थ्रू करियर बने। दूसरा हमने बोला कि ऐसे बच्चे जो अच्छा परफॉर्म करते हैं 40 लाख से 60 लाख रुपए कमाने का उनको अवसर भी मिल सकता है। फिर हमने बोला कि इसके अंदर जो बच्चों के पास आज संसाधन नहीं है और वो बच्चे पैसे खर्च करके, क्योंकि क्रिकेट की गेम अब बड़ी महंगी हो गई है, अगर आप अच्छी किट लेने जाएं, अच्छे बैट लेने जाएं, लेदर बॉल की अगर मैं बात करूं तो कई हजारों रुपए के अंदर इसका खर्चा लगता है। तो जो बच्चे आज उन घरों से आते हैं जिन घरों में आज उनको 20,000, 25,000, 30,000 रुपए की किट देने का संसाधन नहीं है और अच्छी एकेडमीज में महंगी ट्रेनिंग करवाने के संसाधन नहीं है, कैसे उन बच्चों को भी हम लोग मेन फ्रेम क्रिकेट के अंदर लेके आए। साथ ही साथ जैसे हमने बोला कि हमने जो पूरा नशा मुक्त भारत वाला कैंपेन चलाया उसके अंदर जैसे महाराष्ट्र पुलिस के साथ हमने टाई अप करके महाराष्ट्र के अंदर भी कैंपेन चलाया, तो कैसे इसमें से नशे की तस्करी में से भी बच्चे और बच्चियां बाहर आ जाए। राइट। तो ये जो सारी चीजें थी तो बड़े सवाल उठते थे कि भाई ये कैसे होगा। तो आज मैं पूरे विस्तार में बताऊंगा कि ये जो 900 करोड़ रुपए का हम लोगों ने गली मोहल्ला क्रिकेट लीग जीएमसीएल का टोकन इशू करा है, जिसको हम डिजिटल एसेट भी बोलते हैं, उसके बारे में, तो उसके से किस तरीके से ये जो सारी चीजें हैं ये पूरी होगी। तो इसको शुरू करने से पहले एक बार दोबारा हम दोहरा लेते हैं कि जो हमने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन बोला है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन है क्या। तो जैसे हमने डोमेस्टिक सीजन बोला तो हमने ये बोला कि भारत के अंदर 6 स्टेट्स के अंदर पहले सीजन में ये मैचेस होंगे, 2026-2027। उसमें हमने दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, साथ में महाराष्ट्र और फिर एंड में अब जम्मू कश्मीर स्टेटों को भी जोड़ा। फिर हमने बोला कि इसके अंदर हम एक सुपर 8 टूर्नामेंट करवाएंगे। सुपर 8 टूर्नामेंट में हमने बताया कि फॉर्मेट रहेगा पहली बार इंडिया में T10, तो T10 का नया फॉर्मेट लेके आया, यानी 10 ओवर का टूर्नामेंट रहेगा। फिर हमने बताया इसके अंदर 3 फॉर्मेट होंगे, एक लेदर बॉल, टेनिस बॉल ओपन ग्राउंड और टेनिस बॉल बॉक्स क्रिकेट। उसके बाद बोला कि एक रहेगी लड़कियों की लीग जिसको हमने वुमेन प्रीमियर लीग बोला और एक बोला लड़कों की लीग, मैन प्रीमियर लीग। तो अगर मैं इसको देखूं तो 8 सुपर 8 का टूर्नामेंट होगा जिसमें 8 टीमें होंगी। ये 8 टीमें 3 फॉर्मेट खेलेंगी। हर एक टूर्नामेंट के अंदर 8 टीमों के 32 मैच होंगे। तो 8 टीमें अगर लेदर की हैं, 8 टेनिस बॉल ओपन ग्राउंड की है, 8 टेनिस बॉल बॉक्स क्रिकेट की है, तो 24 ये टीमें हो गई। तो 24 टीमें लड़कों की और 24 टीमें लड़कियों की, तो यानी हर एक स्टेट के अंदर 48 टीमें बनेंगी। राइट। और इसके अंदर बच्चे, तो बच्चों का हमने देखा कि अगर एक टीम में 15 बच्चों का स्क्वाड है तो 8 टीमों के अंदर हुए 120, तो 120 लेदर बॉल, 120 टेनिस बॉल और 120 टेनिस बॉल बॉक्स क्रिकेट, तो 360 लड़के, 360 लड़कियां, तो करीबन 700 प्लस के बच्चे डायरेक्टली इन लीगों में खेलेंगे। फिर हमने जब ये फॉर्मेट बनाया फिर इसको बोला कि भारत के अलावा इंटरनेशनल भी ये फॉर्मेट लॉन्च करा जाएगा, जिसमें हमने फिर 10 देश लिए भारत को हटा के। वो 10 देश में हमने लिया यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, साथ में हमने लिया मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई और नेपाल। तो ये 10 देश और भारत के अंदर 11वां देश और इसके अंदर 6 स्टेट। तो उन 10 स्टेटों जो देश है
उन देशों में भी ये सुपर 8 चल रहा है। राइट। तो इंडिया और फॉरेन के अंदर क्या फर्क है? इंडिया के अंदर सुपर 8 फॉर्मेट चल रहा है हर स्टेट में, बट विदेश के अंदर क्योंकि वो देश छोटे हैं तो वहां सिर्फ सुपर 8 एक ही टूर्नामेंट हो रहा है। तो यानी जो इंडिया की 6 स्टेटें हैं तो 8 स्टेट में अगर 48 टीम्स होती हैं और 6 स्टेटें हैं तो 48 इंटू अगर मैं 6 करूं तो करीबन 288 यानी करीबन 290 यहाँ पर टीम्स हुई। अच्छा। और जब मैं बात करता हूँ विदेश में तो एक देश में ये सुपर 8 के अंदर करीबन 48 टीम्स हुई। तो 48 टीम्स और 10 देश तो टोटल बने 480 टीम्स और इंडिया के अंदर बनी 288 टीम्स। तो अगर मैं इनको टोटल करूं तो रफली 800 टीम्स। तो 800 टीमें इन मैचेस में खेलेंगी। अब 800 टीमों के 800 बनेंगे फ्रेंचाइजी ओनर, क्योंकि हर टीम का एक ओनर होता है। राइट। तो अब जो इंडिया के अंदर, जैसे एग्जांपल देने के लिए, क्योंकि दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध, सबसे पॉपुलर और सबसे महंगी और जिसने सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करी है सबके लिए, वो है हमारी इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल, जिसका वुमेन प्रीमियर लीग सेगमेंट भी चलता है। तो मैं जैसे आईपीएल के अंदर देखता हूं तो जब हम आईपीएल के अंदर भी आते हैं तो जब ये 2008 में शुरू हुआ था और आज 17 साल बाद हम आते हैं तो 8 टीमें शुरू में और अब 10 फ्रेंचाइजी है। तो जो फ्रेंचाइजी होते हैं वो क्या करते हैं? तो जो भी फ्रेंचाइजी आता है वो एक पैसा खर्च करता है प्लेयर्स को लेने के लिए। राइट। अब जब वो नामी चामी बड़ी लीग होती है तो उसके अंदर तो होते हैं बड़े खिलाड़ी। तो जब बड़े खिलाड़ी आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चेन्नई सुपर किंग है और उनके पास धोनी है, ऐसे ही अगर आरसीबी है और उनके पास विराट कोहली है, तो जो टीम ऐसे बड़े स्टार्स को लेती है तो बड़े स्टार्स के साथ जो जो कंपनियों के बड़े स्टार एंडोर्समेंट करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं और उनके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, उन टीमों के साथ वो सारे ब्रांड भी जुड़ जाते हैं। तो जो वो खर्चा करते हैं उन प्लेयर्स के ऊपर, उसका खर्चा रिकवर करने के लिए सबसे पहले वो लेते हैं स्पॉन्सर। तो जब स्पॉन्सर आते हैं और वो देते हैं कि आज मुझे आरसीबी को सपोर्ट करना है, तो मैंने देखा कि आरसीबी के अंदर विराट कोहली है और विराट कोहली के जितने भी स्पॉन्सर्स हैं जिनके लिए वो ऑलरेडी ऐड करते हैं वो सारे के सारे आरसीबी में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंचाइजी के पास अच्छे महंगे प्लेयर्स लेने के बाद ऐड लेना और स्पॉन्सरशिप लेना आसान हो जाता है। राइट। दूसरा, वो खर्चा करते हैं इन प्लेयर्स को लेने में, फिर वो एक खर्चा करते हैं इनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में, और फिर वो खर्चा होता है जो सपोर्ट स्टाफ होता है, जैसे कोचेज हो जाए, फिजियोथेरेपी हो जाए, ये सब हो जाए। तो ये एक फ्रेंचाइजी का खर्चा होता है। उसके साथ में वो फ्रेंचाइजी की जो रिकवरी है पैसे की, वो रिकवरी 2 तरीके से आती है। एक, जब वो फ्रेंचाइजी अपने स्पॉन्सर्स लाता है तो उसको इनकम जनरेट होती है। फिर फ्रेंचाइजी अपने मर्चेंडाइज बेचता है। मर्चेंडाइज का मतलब किसी ने अपनी जर्सी बेची, किसी ने अपनी टोपी बेची, किसी ने उनकी किट बेची। तो जो भी ऐसे करते हुए अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं मर्चेंडाइज के, वो सब बेचे जाते हैं। साथ ही साथ में जब मैचेस होते हैं तो जो फ्रेंचाइजी होती है उसको मैचेस जब खेलते हैं तो जो वहां पे टिकट सेल होती है उससे कमाई आती है। तो ये कुछ ऐसे ही चीजें हैं जिससे वो फ्रेंचाइजी जो पैसा टीमों को खरीदने में खर्च करता है वो रिकवर करता है। बट उसको ये पता होता है कि मैं अगर इन प्लेयरों पे ये खर्चा कर रहा हूं तो मेरे पास इनसे इस तरीके से कमाई हो सकती है। राइट। कई बार खर्चा ज्यादा होता है प्लेयर्स पे बट कमाई कम होती है। बट जैसे जैसे वो लीग आगे चढ़ती है और वो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं और वो फ्रेंचाइजी की टीम अच्छा परफॉर्म होती है तो उसकी कीमत, एक वैल्यूएशन जिसको हम शेयर मार्केट के टर्म्स में बोलते हैं, एक वैल्यू बढ़ जाती है। उस वैल्यू के बढ़ने से आज अगर मैं देखूं तो पीछे एक एस्टिमेट लगाया गया कि अगर आज कोई बंदा जाता है और आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जिसमें विराट कोहली खेलते हैं, उनकी टीम को खरीदता है, टीम खरीदने की बात मैं कह रहा हूं, तो उनकी टीम को खरीदता है तो टीम को खरीदने के लिए करीबन $1.5 बिलियन की वैल्यू लगी। राइट। इसका मतलब आज की डेट पे जितनी भी आईपीएल की टीमें हैं जो पिछले 17 साल से चल रही हैं अलग अलग सीजन में, एक भी ऐसी नहीं है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन ना हो। तो $1 बिलियन का मतलब अगर मैं 90 के हिसाब से चलूं तो 9,000 करोड़ रुपए की तो मिनिमम वैल्यूएशन है ही है। राइट। तो यानी 9,000 करोड़ की तो वो फ्रेंचाइजी की वैल्यू बन गई। और साथ में अब लीग, तो जो लीग है
वो लीगों ने फ्रेंचाइजी बांटी है, तो वो लीग की वैल्यूएशन तो इनसे कितने गुना बढ़ गई। बिल्कुल। इसी वजह से आज दुनिया भर में बीसीसीआई सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, क्योंकि आईपीएल से जो कमाई होती है उस कमाई से बीसीसीआई को मॉनेटरी बड़ा बेनिफिट होता है। राइट। अब यही अलग अलग लीगों ने देश और विदेशों में फॉर्मेट चलाया। अब हम आ जाते हैं अपने गली मोहल्ला जीएमसीएल लीग के ऊपर। तो जो गली मोहल्ला क्रिकेट लीग इंडिया के अंदर जीएम बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन के साथ करी जा रही है, इंटरनेशनली इसका नाम रखा गया है ग्लोबल मेगा स्ट्रीट क्रिकेट लीग, GMSCL। तो इंटरनेशनली चलेगी वो ग्लोबल मेगा स्ट्रीट क्रिकेट लीग GMSCL, और इंडिया में चलेगी GMCL। बट दोनों का प्लेटफॉर्म और दोनों की पेरेंट बॉडी सेम है। अब जब इंडिया में आ जाते हैं और अब फ्रेंचाइजी पे आ जाते हैं, तो आज अगर ये मैंने जैसे बताया पहले कि 48 टीमें एक देश की और 10 देश, तो 480 तो बाहर की टीमें, और इंडिया के अंदर 288 टीमें, तो इसका मतलब करीबन 800 टीमें। 800 टीमें, तो 800 टीमों के 800 ओनर होंगे। ऐसा भी कोई ओनर होगा जो 2-2 टीमें ले लेगा। बट जब वो ऐसे 800 टीमें ले लेगा और 800 टीमें लेने के बाद उसके ऊपर काम होगा, तो जो ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकी इन्वेस्टमेंट रिकवर कैसे हो, उसके लिए ये GMCL का टोटल काम आएगा। तो हमने उसके अंदर सिस्टम बनाया है कि आज अगर कोई भी फ्रेंचाइजी टीम लेता है और उसके प्लेयर्स को पे करता है, तो जब वो पे करेगा तो जितनी भी उसने निवेश करी उसका 50% वैल्यू के उसको शेयर्स मिलेंगे, यानी GMCL के टोटल मिलेंगे। अब इसका देखिए कितना परिवर्तन आएगा। आज भारत के अंदर बड़ी सारी लीगें हो रही हैं जिसके अंदर मेन फ्रेम इंडिया के प्लेयर्स नहीं खेलते, बट यंग बच्चे खेलते हैं। बट जो यंग बच्चे खेलते हैं उनको सिर्फ पॉइंट्स मिलते हैं कि तुम्हें हमने 10,000 पॉइंट में खरीदा, तुम्हें हमने 20,000 पॉइंट में खरीदा। बड़ी सारी ऐसी भी जगह है जहां बच्चों को मैच खेलने की मैच फीस भी नहीं मिलती। राइट। बट हमारी वाली लीग के अंदर जो हमने शुरू करा था कि जो भी बच्चा इस लीग में सुपर 8 में खेलेगा, हम उसको कोशिश करेंगे कि 40,000 से 60,000 रुपए की मैच फीस मिले, यानी पूरे सीजन खेलने का मौका मिले। तो अदर ऑन एन एवरेज में लेके चलता हूँ 40,000 रुपए, और 8 सीजन चलेगा 8 साल, तो 40,000 इंटू 12 के हिसाब से 5 लाख रुपए मोटा मोटा बना 5 लाख हो गया। राइट। तो एक प्लेयर को 5 लाख रुपए देने हैं और 15 लोगों का स्क्वाड बनाना है, तो इसका मतलब कम से कम 75 लाख रुपए तो एक फ्रेंचाइजी को 8 साल में उन प्लेयर्स को देने हैं। बट अगर वो 75 लाख रुपए देता है और 25 लाख रुपए बाकी स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, कोचेस को, ट्रेनर्स को और उनको देता है और उनकी ट्रेनिंग करवाता है, तो 1 करोड़ रुपया अगर वो इस पे लगाता है, तो 1 करोड़ के बदले में कम से कम आज उसके पास 50 लाख रुपए के शेयर मिलिए। तो जब उसके पास 50 लाख रुपए के शेयर मिलिए, तो अब आगे चल के कम से कम उसके दिमाग में ये रहेगा कि जैसे मैचेस होंगे और लीग आगे बढ़ेगी, तो ये 50 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट के वर्थ मेरे पास शेयर है, इसकी कीमत बढ़ेगी, है ना। ठीक है। तो जैसे जैसे वो कीमत बढ़ेगी तो उसके पैसे की रिकवरी हो जाएगी। इस सिस्टम से अगर हम लोग चलाते हैं तो ये दुनिया की पहली ऐसी लीग बनेगी जिस लीग के अंदर कोई भी बंदा पैसे निवेश करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसको उसके 50% शेयर वर्थ मिल रहे हैं, यानी टोटल मिल रहे हैं। और दूसरा, जो बच्चे को आज देश या विदेश में कोई नहीं जानता, वो बच्चे को भी 40,000 रुपए से 60,000 रुपए वो दे पाएगा, क्योंकि उस फ्रेंचाइजी को वहां शेयर मिल रहे हैं। अगर आज मैं शेयर हटा दूं और उनको बोलूं ऐसे नौजवान बच्चे जो अच्छा खेलते हैं और आप इनको 40 से 50,000 रुपए मैच फीस यानी 5 लाख रुपए के 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लो, तो शायद कोई ना ले। राइट। बट अगर वो इस फॉर्मेट से आते हैं जहां उनको 50% वर्थ शेयर मिलते हैं, तो बच्चों को पैसे देने के लिए, फीस देने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से ये फ्रेंचाइजियों को इसमें रोक कर लेगा। तो अब अगर मैं देखूं 800 फ्रेंचाइजी और एक फ्रेंचाइजी कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्च करे, राइट, तो टोटल इसकी वैल्यू बनती है 800 करोड़। 800 करोड़। तो जो हमारे से सवाल उठाया गया था कि भाई क्रिकेट के अंदर तो ज्यादा पैसा इस तरीके से लगता नहीं है, तो आपने 900 करोड़ रुपए का इशू निकाल के क्या किया, राइट। तो अगर मैं इसका यहाँ से समझना चाहूँ तो बड़ा आसानी से समझ सकता हूँ कि 800 करोड़ रुपए में अगर 800 फ्रेंचाइजी 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो 800 करोड़ रुपए वो निवेश कर रहे हैं, राइट। उसके बदले में 50% अगर हम उनको शेयर दे रहे हैं, तो कम से कम 400 करोड़ के तो उनके पास शेयर ही आ रहे हैं। तो इस वजह से मेजर पोर्शन ये 900 करोड़ के शेयर्स में से उन फ्रेंचाइजी ओनर्स को चला जाएगा, जो फ्रेंचाइजी ओनर ये टीम लेंगे और 3 साल तक रखेंगे। तो इस तरीके से ये GMCL
फ्रेंचाइजीज को ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देगा। दूसरा, 3 साल के लिए कम से कम एक टीम दी जाएगी। तो आईपीएल की तरह नहीं है कि किसी ने एक बार टीम ली और जिंदगी भर के लिए उसकी टीम हो गई। तो हमारे अंदर जो भी फ्रेंचाइजी लेगा वो सिर्फ 3 साल तक टीम रख सकता है। तो 3 साल के अंदर कम से कम उससे जो आज उसने 50 लाख रुपए के शेयर लिए हैं, तो जैसे जैसे नीचे उसकी कमाई बढ़ती जाएगी, कम से कम 3 साल में उससे जो हर साल 1-1 करोड़ रुपया लग रहा है, राइट, अपने शेयर से वो वैल्यू कमा पाएगा। बिल्कुल। तो इस तरीके से वो 3 साल का सीजन और सिर्फ टूर्नामेंट नहीं, पूरे 1 साल खिलाने का मौका ये उन फ्रेंचाइजों को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए।